एक बात समझ नहीं आती, नूर के घर वालों ने इकरार कर कैसे लिया? अरे दे आई होगी, ऐसे कैसे करते। हाँ, वो जरूर अंगूठी उनको दे आई है ना? मानती है ना अपनी पुप्पो को? जी पुप्पो, आपका अंधेरे में चलाया हुआ तीर ना सही निशाने पे लगा है। अरे अंधेरे में कैसे, मुझे तो पहले ही शक था जब ये अपनी माँ के घर गई थी और रास्ते में ज्वेलर के पास रुकी थी। पुप्पो ये बात ही तो आप फिर मुझसे पूछगछ क्यों कर रही थी? मैंने सोचा शायद तुमने ली हो। अगर तुमने नहीं ली तो फिर तो ये अपनी माँ को ही दे आई होगी ना। और हाकिम अम्मा वो तो नूर के कमरे में ढूंढवाती रहती और सजा तुझे हो जानी थी। नहीं नहीं, हाकिम अम्मा ऐसा नहीं करती पुप्पो। तेरी हाकिम दादी साहिर की हमदर्द बनकर फैसला बदलवा सकती है, लेकिन उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकती। जा सकती है पुप्पो। नहीं, अगर ऐसा होता ना वो नूर को कभी भी इस घर में न लाती। पुप्पो वो जा भी तो उन्हीं की वजह से रही है ना। वो अपनी चोरी पकड़ी जाने की वजह से जा रही है, जो कि मैंने पकड़वाई है। चोरी तो उसकी आपके बगैर भी पकड़ी जाती। क्या मतलब? पुप्पो मतलब ये कि अगर उसकी अम्मा कबूल ना करती तब भी जेवर उसी कमरे से मिलते। नूर के कमरे में किसने रखे? तुमने? पता नहीं हाकिम दादी को कैसे पता चल गया। उन्होंने मुझे परसों बुलाया और कहा कि नूर के कमरे में जेवर रख दे ताकि उसके कमरे से ही निकले। अगर साहिर को इस बात का पता चल गया तो? तुम यहाँ क्यों आई हो? साहिर जी, मेरा दम घुट रहा है। तो बाहर हवा में जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो? जब से इतनी बदनामी हुई है ना मेरा दिल चाह रहा है मैं कहीं छुप जाऊं या खत्म कर लूं खुद को। किसी ने कुछ कहा है क्या? नूर ने। क्या कहा है? वो कहती है कि तुम्हारे और साहिर जी की जो नाजायज। तौबा तौबा अल्लाह जी, मुझे तो कहते हुए भी तकलीफ हो रही है। ये बात नूर ने खुद तुमसे की है? हाँ, उसने तो यहाँ तक कहा है साहिर जी कि वो चीख चीख कर सबको बताएगी। आप दुनिया से हमारा ताल्लुक ख़त्म करने के लिए क्या उसका मुंह बंद करना चाहते हैं? नहीं तो वो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। फिक्र नहीं करो, वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। साहिर जी आप उससे बात करें ना, नहीं तो वो मुझे बदनाम कर देगी। मैं उसको बोलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा, तो फिक्र नहीं करो। खैर तुम आराम करो, मैं बाहर से आता हूँ। क्या हुआ? तो रात से इतना चुप क्यों है? जो मालूम है वो तेरे दोस्त की कॉल नहीं थी। कोई और बात है? तू उससे छुपा रहा है? साहिर ने नूर को कुछ ज्वेलरी गिफ्ट की थी। क्या हुआ? उसने वो अपनी अम्मा को दे दी। इससे पहली माँ को? नूर की ज्वेलरी है, इसकी मर्जी। तू क्यों परेशान हो रहा है? यार लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। नूर ने उस ज्वेलरी की चोरी का इल्जाम समरा पर लगा दिया था। समरा? उसको क्या जरूरत पड़ गई चोरी? इसीलिए तो हाकिम नानी ने नूर की जबान पर जलते अंगारे रखने की बात की है। साहिर ने कहा कि
नहीं, हाथ जला दूं। ये सारा झगड़ा जरूरी था। साहिर ऐसा नहीं होने देगा। बात अगर सिर्फ ज्वेलरी की होती तो वाकई साहिर उसके साथ ऐसा नहीं होने देता। क्या बात है? असल मसला तो वो डायमंड रिंग का है जो साहिर ने नूर को शादी के बाद दी थी, और उसने वो रिंग अपनी अम्मा को दे दी। हो रही साहिर हुसैन की कैसे? असल में साहिर जानता है कि नूर शादी से खुश नहीं है, इसीलिए उसकी दी हुई चीजों की कदर नहीं करती। अगर वो खुश नहीं होती तो शादी क्यों करती? क्योंकि साहिर ने उसकी अम्मा को पैसे देकर हाँ करवाया था। इस नूर की माँ ने तो साहिर से पैसे लेकर नूर को बेच ही दिया। इसकी माँ ने अगर बेच दिया तो क्या साहिर उसके हाथ गिरा देगा? ये होता है तुम्हारे में। उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, और फिर उसने उसकी जबान जलने से बचा तो लिया ना। सुलेमान, जी अम्मा। 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अम्मा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वापस भी बात करता हूँ आपसे। अस्पताल पहुंचने से ज्यादा जरूरी बात करनी है। नहीं अम्मा, मेरा हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है। सारून को देखने जाने से ज्यादा साहिर को सब हमदर्दी की जरूरत है तुम्हारी। सारून को देखने जाना ज्यादा जरूरी है। और अम्मा, उसका कमरा साफ करवा दीजिएगा, मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी डॉक्टर से छुट्टी दे दी? नहीं, उसने खुद जबरदस्ती डिस्चार्ज लिया। घर आएगा तो मिल लेना ना जारून से। इस वक्त साहिर ने एक फैसला लिया है, उससे तुम्हारी हमदर्दी और सपोर्ट की जरूरत है। यही तो अम्मा, इस तरह अंडियो सपोर्ट कर करके आपने उसे इतना खुदसर बना दिया है। क्या हो गया है? अचानक सबको साहिर में कीड़े क्यों नजर आने लगे? आप भी डरे अम्मा, इससे पहले कि वो बिच्छू बनकर आपको डंक मार दे। सुलेमान, वो अकलौता बेटा है तुम्हारा। जब वो बच्चा था तो उसके मुंह नोचने पर तो तुम कह लगाते थे। गलत करता था, सरासर गलत करता था। मुझे नहीं हंसना चाहिए था। क्या मतलब है सुलेमान, क्या बात है? अगर उसी वक्त उसके मुंह नोचने पर मैं उसे थप्पड़ मार देता ना, तो अम्मा आज कम से कम वो मेरा कलेजा नोचने की हिम्मत तो नहीं करता। क्या मतलब है? मैं मानता हूं, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। सुलेमान, अम्मा मैं इस वक्त हॉस्पिटल जा रहा हूँ जारून को लेने। उसने डिस्चार्ज ले लिया, और हाँ, मेरी वापसी तक साहिर को बता दीजिएगा कि वो जारून के सामने ना आए। जारून को तो मैं देख लूंगी। वैसे थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा था। यार मामू को तो इन्फॉर्म कर लेने दो, तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। दानिश, हाँ यू टर्न लो। क्यों? मुझे पापा से मिलना है। जारून, बेटा तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों नहीं लिया तुमने? आपसे मिलना था। तो मुझे कह देते, मैं आ जाती मिलने के लिए। तुम क्यों आए? अगर आप नहीं आती तो? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो?
मैं क्यों इनकार करती? अपनी पप्पो की मोहब्बत पे शक है क्या तुम्हें? कभी आजमाया नहीं तो शक कैसे? आजमाने से यकीन आ जाएगा तो आजमा के देख लो। रहने दें, आजमाइशी अपनों के चेहरे से अपनायत का नकाब हटा देती है। सारून, क्या बात है? दानिश को भी तुमने अंदर आने से मना कर दिया और अब ये बातें कर रहे हो। मुझे बताओ क्या हुआ है? सौदा करना है आपसे। सौदा? कैसा सौदा? आपसे कुछ खरीदना है पप्पू। तुम्हें मुझसे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। सोच लो, बहुत कीमती चीज मांग रहा हूँ आपसे। तुम हक से मांग के तो देखो। पुप्पो की जान भी हाजिर है अपने बच्चे के लिए। तो लाए दें वो डायमंड रिंग। रिंग? कौन सी रिंग? वही जो आपने नूर से एक ड्रेस के बदले ले ली थी। सारून, मानता हूं कि दानिश की बीवी का सूट सोने के तार का बना हुआ, लेकिन उस सूट के बदले वो डायमंड रिंग ले लिया आपने। सबको छोड़ेंगे, ये बताएं कि वो डायमंड रिंग लेगी या फिर कीमत लिखो। ज़ारून, क्या कर रहा है यार? सुन लो तुम भी, तुम्हारी बीवी का सूट नूर ने नहीं बल्कि साहिर ने खराब किया था। तुम्हें कैसे पता? नूर को जरा जख्मी हालत में मैं हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल, क्योंकि साहिर ने नूर को उस सूट की वजह से जख्मी कर दिया था। अगर ऐसी कोई बात थी तो नूर मुझे उसी वक्त ही बताती। मैं अभी साहिर को फोन करके पूछती हूँ। क्या कहेंगी आप कि नूर की शादी क्यों हुई थी? आपने उस सूट के बदले ली थी। ज़ारून, रिंग दे दें पप्पू, जो बहुत तकलीफ होती। बेटा तुम यहाँ लेट जाओ ना, तकलीफ कम हो जाएगी थोड़ी। क्यों रो क्यों रही है? भूख लगी है? अच्छा अच्छा, ओके, लाती हूँ नाश्ता। लाती हूँ नाश्ता। हाँ, जल गया था। ठीक है। तुम कुछ कहना चाह रहे थे गाड़ी में, क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि ये रिंग मैं साहिर को दे देता तो। क्यों दे देते? तुम्हारे पास देखेगा तो उसकी गलतफहमी और बढ़ जाएगी। क्यों?
तुम जानते तो हो कि वो नूर के बारे में कितना पजेसिव है। पजेसिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव है। क्या? शक कॉम्प्लेक्स में। तो भाई क्या फायदा है उसका शक बढ़ाने का, बात बिगड़ जाएगी यार। अगर इतना ही फायदे नुकसान का सोचता ना तो आज घर पे नहीं होता। सच कहूं तो मुझे नूर को देखकर खुद पर गुस्सा आता है। इसलिए मैंने साहिर की वजह से उसके सारे रास्ते बंद करवाए। दानिश, ये बात उसके सामने मत कर। क्यों? ये देख रहे हो ना? यार ज़ारून, ये क्या हरकत है? और तुम कॉल करके नहीं बता सकते थे कि घर आ रहे हो? तो अब किसने बताया? साजिदा ने कॉल की थी, बताया कि दानिश तुम्हें हॉस्पिटल से सीधा घर ला रहा है। मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ मामू। यार इसने तो ना कसम खाई हुई है मुझे परेशान करके मार देंगे। दानिश तुम तो कुछ सोच लिया करो। ऐसी बात नहीं है मामू, ये तो बस। अच्छा अब उठो, आ गए हो, बैठ गए हैं। चलो शाबाश, अंदर कमरे में चलो। आ जाओ शाबाश। जल्दी जल्दी कर लो, फिर तुम्हारे हाथ ऐसे नहीं चलेंगे। तुम्हारी माँ आती ही होगी जेवर लेकर। समरा ने भेज दिया उन्हें जेवर? ये मुझे दे और आप उधर जाएं। किधर? आपको ज़ारून भाई बुला रहे हैं। क्या देख रही हो? पहली बार देखा है क्या? मैं देख रही हूँ कि आप इधर रहते हैं। क्यों? इससे पहले नहीं देखा था? पहले कब? जिस दिन चिकन लेकर आई थी। उस दिन मैं नहीं आई थी, तो कौन आया था? मुलाजमा को भेजा था। तो तुम किसी मुलाजमा से कम हो गया? बुलाया था आपने, कुछ काम था? वो लेकर आओ। टिश्यू, जाओ। ये लो और जाओ, अपने घर वालों के आने से पहले पहले साहिर को दिखा दो। ये आपके पास? जाओ, वरना वो तुम्हारा हाथ जला देगा। ये कहाँ से मिली आपको? जहां तुम देकर आई थी वहीं से लाया हूं मैं। ये पप्पू ने दिया आपको? तुम इस ड्रेस के बदले ये देकर आ गई थी। तो और क्या करती? साहिर को कहती, वो तुम्हें वैसे ही ड्रेस ला के दे देता। बहुत कीमती जोड़ा था वो, सोने की क्या तरह। वो तुम्हारे लिए कीमती जोड़ा नहीं खरीद सकता? नहीं, वो सिर्फ मुझे खरीद सकते हैं। क्यों? इस दुनिया में सिर्फ तुम उसके लिए इतनी कीमती हो? नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कम कीमत मेरी है। ये तुमसे किसने कहा? आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं चली जाऊं? हाँ, ये ले जाओ।
वरना अम्मा की बात कर रहे हैं आप? अम्मा वो जेवर नहीं पहन कर आएंगी। समरा के पास है, यकीन है मुझे। उन्हें जेवर से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं प्रॉपर्टी हूँ उनकी, और ऐसे अपनी प्रॉपर्टी को कोई आग नहीं लगाता। और अगर लगा दी तो? आ जाए। नूर बीबी, आपकी अम्मा आ गई। अरे नूर, कैसी है मेरी बच्ची? नूर से भी मिल लीजिएगा, पहले मेरे साथ नीचे तो आइए। वो नूर अरे आइए तो सही। अरे बहुत कुछ है नीचे। कहाँ ले जा रही हैं आप? साहिर भी हाँ। जेवर किसने दिए थे? पता नहीं जी। पता नहीं है या फिर छुपा रही हो? सच में नहीं पता साहब, मैं तो एक गरीब औरत हूँ। फिर ये हीरे मोती की बातें मुझे कैसे पता होंगी? जाओ यहाँ से। आ गई अम्मा से मिलकर? खुशी नहीं हुई? हुई होगी, क्यों नहीं हुई होगी, लेकिन सेवर देखकर नहीं हुई होगी। ठीक कहा ना मैं? ये सब झूठ है, फंसाया जा रहा है मुझे। किसने फंसाया तुम्हें? समरा ने, अम्मा ने, आपने। फिर इल्जाम? तुम्हें डर नहीं लगता? ये सच है, और ये सच मैं सबको बताऊंगी। इसीलिए कह रही हूं, हाथ मत चलाओ। पकड़ो साहब। ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? देखिए, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये झूठ कह रही है। आप प्लीज इन्हें रोके। मेरे ख्याल है इसके हाथ जला देते हैं। हाथ जल जाएंगे तो किसी पे उंगली उठाने के काबिल नहीं रहेगी। छोड़े मेरा हाथ। हाथ चलाओगे तो आबले दिखा दिखाकर सारी दुनिया को तुम्हारी जुल्म की दास्तान सुनाएगी। लेकिन दादी, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मेरे साथ ये मत करें। तुम्हें चांद चाहिए ना? हाथ जलाओगे तो दागदार हो जाएगा चांद। मेरी बात मानो, आवाजें निकलना बंद हो जाएंगी। खामोशी से सारी उम्र तुम्हारे पास पड़ी रहेगी। लो, रखो अंगारा। नहीं, रखो साई, सोच क्या रहे हो?
रखो उसके मुंह में अंगारा। इससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके बस का है ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस हालत में? आप इसे ले जाएं। देखा नहीं ये कैसे कांप रहा था? आप ले जाएं इसे। बेटा लेकिन तुम ये क्यों करोगे? क्यों? तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो साहिर भी आपकी बात नहीं मानेगा। ले जाएं आप इसे, ले जाएं। ऐसा है, चलो 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 बेटा, चलो चलो बेटा, चलो 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 चलो, शाबाश 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 मेरे बच्चे, चलो चलो साहिर चलो। चलो नूर, नूर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, मगर साहिर को तकलीफ देने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। आंखें बंद करो नूर, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर लेने से मेरी तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी। तुम तकलीफ का सामना करना चाहती हो? नहीं। तो फिर आंखें क्यों नहीं बंद करती हो? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ मुझे तकलीफ पहुंचा के आपको कैसा लगता है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन बदला लेना चाहते हैं आप उनसे। हाँ नूर आंखें बंद करो। नहीं, मुझे आपके चेहरे की वो खुशी देखनी है जो आपको ये अंगारा मेरे मुंह पर रखने से मिली। उसे मार देगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नूर मुंह खोलो, नूर। सारून कहाँ है? कौन सारून? ये बेहोश है क्या? तकलीफ ज्यादा होने की वजह से इन्हें होश में नहीं रखा जा सकता। तकलीफ कब तक खत्म हो जाएगी? कुछ टाइम तो लगेगा। और होश में कब तक आ जाएगी? जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा। तुम जाओ अपना काम करो। कोई निशान तो नहीं रहेंगे? जी पता नहीं, तो आपको डॉक्टर बताएंगे। इन्हें घर कब तक लेके जा सकते हैं? डॉक्टर साहब आप प्लीज बाहर आएंगी? डॉक्टर साहब घर कब तक लेके जा सकते हैं? आपको पता है ये पुलिस केस है? डॉक्टर मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि मतलब आपकी बहू ने जलता हुआ कोयला टिक्के की बोटी समझकर जुबान पर रख लिया। हाँ चम्मच से जो खा रही। चलें जुबान पर रख लिया, उसको हलक में निगला क्यों? निगल लिया, बेवकूफ जो है। आपको पता है कोयला निगलने की वजह से अब ये सारी उम्र बोल नहीं सकेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जलता हुआ कोयला निगलने की वजह से इनके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुके हैं और उसकी वजह से शायद अब ये सारी उम्र बोल नहीं पाएंगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपकी बात पे यकीन करेगा कौन?
आपने यकीन कर लिया ना, ये काफी है। वैसे इससे जो यहाँ लाया था उसने कुछ नहीं बताया। इन्हें तो एम्बुलेंस रोड से उठाकर लाई है, और हमने तो इसमें आपका नंबर देख के आपको कॉल की थी। देखो डॉक्टर, किसी ने हमारा पत्ता और नंबर लिखकर वहां फेंक दिया था ताकि इसे कुछ हो जाए तो हम फंस जाए। अम्मा कहाँ पर है? आ जाएंगे, तुम जाओ। अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता पुलिस कचहरी हो जाए। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। तुम जाओ ना, मैं हूं ना। सारून पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता क्या सोच कर उसने हरकत की हो। दानिश, कहाँ है तू? ऑफिस से निकल गया? हाँ, अभी घर पहुंचा हूँ। खैरियत? मुझे पिक कर सकता है? इस हालत में अब कहाँ जाना है? घर जाना है। घर? तो तू अभी कहाँ है? कहाँ से पिक करना है? हॉस्पिटल की पार्किंग से। अस्पताल में? तू वहाँ क्या कर रहा है? ज़ारून, तू ठीक तो है? क्या हुआ? कहाँ है वो? ज़ारून ठीक तो है ना? तू आ रहा है ना, मैं तुम्हें वेट कर रहा हूँ। मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। एक इमरजेंसी है। मेरी बहू प्रेग्नेंट हो गई है और वो अभी चाहती नहीं है कि उसके बच्चा हो। वो अगर आप... क्या मतलब? ये कोई खेल है कि आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उसे खत्म कर दें? आप एक तो खुद गुनाह कर रही हैं और उसमें हमें भी शामिल कर रही हैं। आप सास हैं जल्लाद कि अपनी बहू की गोद खुद उजाड़ना चाहती हैं? नहीं डॉक्टर साहिबा, असल में ये मैं नहीं चाहती, खुद मेरी बहू चाहती है। ये क्या बकवास है? वो असल में बात ये है डॉक्टर साहिबा कि जब दोनों मियाँ बीवी राजी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा बेटा भी यही चाहता है। देखें, बड़े लोग होंगे आप अपने घर के, लेकिन ये हॉस्पिटल है और यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। साहब, आप गलत समझ रही हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये पिछली बार भी बहुत परेशान थी और बड़ी तगड़ी सिफारिश लेकर आई थी। पिछली बार? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ये नहीं होगी वो। जी यही थी, मैंने इनका चेकअप किया था। लेकिन आप तो गायनी में होती है ना? जी मैं यही बता रही हूँ आपको। नहीं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं होगी। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने? नूर। हेलो जी, नूर का रिकॉर्ड चेक कीजिए। ओके, उनका बिल ज़ारून साहब के क्रेडिट कार्ड से पे हुआ है। गायनी का बिल? जी, गायनी में ट्रीटमेंट हुआ है तो यहीं का बिल बनेगा ना। आप डॉक्टर साहिबा एक मर्तबा फिर चेक करके मुझे बता सकती है? ये उस वक्त प्रेग्नेंट थी। देखें, पिछली बार भी हमने आपकी मजबूरी समझते हुए और सीनियर्स के कहने पे इनका ट्रीटमेंट कर दिया था, लेकिन बार बार आप रिश्वत देकर अपना जुर्म तो नहीं छुपा सकते।